हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ सर्दियों के लिए स्पेशल लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। सर्दियों में अक्सर के काफ़ी लोगों को जोड़ों में, घुटनों में और कमर में दर्द होता है, तो जिससे उनको काफ़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगर आप इस लड्डू को डेली एक लड्डू आप डेली ठंडियों में खाएंगे तो इससे काफ़ी आराम मिलेगा। तो हमने ये लड्डू कैसे बनाए हैं, चलिए हम इसकी रेसिपी आगे देख लेते हैं। इस ड्राई फ्रूट के लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमने वो लिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने अंजीर लिया हुआ है। आप जितने लड्डू बना रहे हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अखरोट, काजू, बादाम और पिस्ता लिए हुए हैं और यहाँ पे हमने किशमिश लिया हुआ है। ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने यहाँ पे 250-250 ग्राम करीब हमने लिया हुआ है। सारे ड्राई फ्रूट्स, सिर्फ बादाम जो है, बादाम हमने 200 ग्राम लिया हुआ था। और यहाँ पे मैंने नारियल लिया हुआ है, जिसे हमने इस तरीके पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है, जिससे उसे फ्राई करने में और जब हम पीसेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके हमने जो खारक था, खारक को भी हमने इस तरीके बीचों बीच से कट करके उसकी जो अंदर की गांठ होती है, गुठली, वो हमने निकाल के बाहर कर दिया है। हम लड्डुओं में कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे जिससे कि लड्डू और भी फ़ायदा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चंसुर लिया हुआ है, ये मैंने 150 ग्राम के करीब लिया हुआ है। ये आपको किसी भी किराना दुकान में, ग्रोसरी की दुकान में आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगी। आप इसे लड्डू में ज़रूर ऐड करें। और यहाँ पे हमने गोंद लिया हुआ है। आपको गोंद कतीरा नहीं लेना है, जो गोंद आती है लड्डुओं में डालने के लिए आपको उसी का इस्तेमाल करना है। और इसे आप गोंद को थोड़ी देर पहले धूप में रखें, फिर आप उसका इस्तेमाल करें। और यहाँ पे हमने कमरकस लिया हुआ है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो आप इसे भी ऐड करें। कमरकस हमने सिर्फ 100 ग्राम ही लिया हुआ है और 100 ग्राम ही हमने यहाँ पे खसखस लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें लड्डुओं को और भी पावरफुल बनाती हैं, तो इसलिए आप इन्हें ज़रूर ऐड करें, जिससे कि जो आपके जोड़ों में, कमर में और घुटनों में तकलीफ़ रहती है वो ठंडियों में बिल्कुल भी नहीं रहेगी, अगर आप इस लड्डू को इस तरीके बना के उसका आप सेवन करेंगे तो चलिए हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई गैस पे रखी है, उसमें मैंने 3 चम्मच घी ऐड किया हुआ। हमने यहाँ पे देसी घी ऐड किया है, आप कोशिश करें देसी घी का ही इस्तेमाल करें। और जो हमने अभी नारियल काट के रखा हुआ था, वो सारा नारियल आपको घी में फ्राई करना। आप थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करें, एक साथ फ्राई करेंगे तो अच्छे से फ्राई नहीं होगा। ये देखिए, जिससे कि आप ये जो लड्डू हम इसे बनाएंगे इसके, तो लड्डू को आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे तो लड्डू आपके लंबे समय तक चलेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। ये देखिए, हमने नारियल का हल्का कलर चेंज हो गया था, हमने उसे उतना फ्राई किया है। इसी तरीके हमने सारे नारियल को हमने फ्राई करके निकाल लिया, आप देख सकते हैं। इसी तरीके हम उसी घी में हमने यहाँ पे जो काजू लिए हुए थे उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और हल्का ही कलर आपको काजू का भी चेंज करना है, आपको ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है। जितने भी हमने ड्राई फ्रूट लिए हुए, सारे ड्राई फ्रूट को हमें घी में फ्राई करना है और उसे फिर निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके आप उन्हें हल्का हल्का सा फ्राई करें, ज़्यादा ना आप डार्क उसमें कलर चेंज करें। ये देखिए, इस तरीके हम बादाम को भी फ्राई करके और घी से हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने सारे बादामों को भी फ्राई कर लिया है, उसे भी हमने जो सारे ड्राई फ्रूट हमने अलग रखे हैं उसमें हमने डाल दिया। इसी तरीके हमने अखरोट लिया हुआ था, उसे भी हमने घी में फ्राई किया है और पिस्ता को भी हमने घी में फ्राई किया हुआ है। और हमने जो किशमिश लिए हुए थे उसे भी हमने घी में फ्राई करके निकाल लिया है। और अंजीर को भी हमने घी में हल्का ही फ्राई किया है। और जो हमने खारक लिया हुआ था उसे भी हमने घी में फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे मैंने मखाना नहीं दिखा पाई थी, मैंने मखाने को भी घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है हमने। और जो गोंद लिया हुआ था, ये देखिए, धूप में रखने की वजह से गोंद काफ़ी अच्छी फूल जाती है। और इस तरीके, ये देखिए, गोंद आप अगर फ्राई करें तो इस तरीके फूटना चाहिए कि आप हल्का सा दबाएं और गोंद फूट जाए। देखिए, तो गोंद आपकी परफेक्ट फ्राई हुई है। और ये सारी चीज़ों को आप हल्का सा ठंडा कर लें, उसके बाद हम इसे जार में डाल के और फिर पीसेंगे। सारे मसाले को आपको पीसना है और इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना, आपको सिर्फ दरदरा पीसना है। यहाँ पे हमने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसमें हमें लड्डू बनाने हैं, तो हमने डायरेक्ट उसी में ही हम पीस के ऐड करेंगे सारे मसाले को। तो ये देखिए, मैंने इसे दरदरा ही पीसा है, हमने इसे बारीक नहीं किया है, जिससे कि जब लड्डू खाने में थोड़े जो चंक्स आएंगे ड्राई फ्रूट्स के, तो वो लड्डुओं में टेस्ट अच्छा लगता है। तो इसलिए आप ज़्यादा बारीक ना करें, दरदरा ही पीसें।
हमने यहाँ पे सारे जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे उन्हें हमने पीस लिया। यहाँ पे हमने इसमें मिठास के लिए मैंने गुड़ ऐड किया हुआ है, हमने शक्कर नहीं ऐड की, हम यहाँ पे गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ आप जितना आप लड्डुओं को मीठा रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे गुड़ ऐड कर दें। और गैस पे हमने एक फ्राई पैन रखा हुआ है, उसमें हम यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। जब घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने 1 प्याली हमने गेहूं का आटा लिया हुआ है। आपको गेहूं का आटा ही लेना है, यहाँ पे मैदा वगैरह नहीं लेना है। और जब घी हल्का गर्म हो जाएगा आप उसमें आटे को डाल के और आपको इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए आप इसे इतना फ्राई करें कि जो आटे का कलर है वो चेंज हो जाए। ये देखिए इस तरीके का कलर चेंज हो जाना चाहिए, आपको इतना फ्राई करना है और आपको इसे चलाते हुए ही पकाना है। अगर आप छोड़ देंगे तो नीचे ये तले में लग जाएगा, फिर कहीं आटा अच्छे से फ्राई होगा कहीं नहीं होगा। तो इसलिए आप इसे चलाते हुए फ्राई करें तो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और इसे भी अब हम उसी में जिसमें हमने अभी मसालों में गुड़ ऐड किया है उसी में हम आटे को भी ऐड कर देंगे। और फिर से हमने फ्राई पैन गैस पे रखा हुआ है, उसमें हम यहाँ पे 2 से 3 चम्मच हम देसी घी ऐड करेंगे। और इसमें जो हमने अभी चंसूर लेके रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। और आपको इसे मीडियम फ्लेम पे इतनी देर पकाना है कि उसमें क्रैकल आने लगे। जब तक इसमें क्रैकल नहीं आएंगे आपको तब तक उसे पकाना है। ये देखिए जैसे ही इसमें क्रैकल आना शुरू हो जाए मतलब जो आपका चंसूर है वो एकदम परफेक्ट कुक हो चुका है। अब हम यहाँ पे मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी और ऐड किया हुआ है। और घी ऐड करने के बाद यहाँ पे जो हमने खसखस हमने रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और खसखस को भी आपको यहाँ पे मतलब 20-25 सेकेंड पकाना है मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए उसमें भी हल्का सा मतलब क्रैकल आना शुरू होने लगेगा, तब हम यहाँ पे जो हमने कमरकस मतलब रख लिया हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसे भी आपको चलाते हुए सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 सेकेंड ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और गैस की फ्लेम को आपको लो टू मीडियम ही रखनी है, आपको हाई नहीं करना है इसे, नहीं तो ये सारी चीज़ें जल जाएंगी तो टेस्ट उसमें लड्डू में हल्का सा कड़वाहट आ जाएगी। तो इसलिए आप इसे लो फ्लेम पे ही कोशिश करें पकाएं या मीडियम फ्लेम पे, और चलाते हुए ही आप इसे पकाएं। ये देखिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पक चुकी थी। तो हमने यहाँ पे इसे इसमें हमने जो मसाला हमने अभी पूरा रेडी करके रखा हुआ था हम उसमें इसे ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ों को आपको उसमें डाल देना है और फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें। आपको इसे गरम गरम में ही मिक्स करना है। ये देखिए जब ये स्टार्टिंग में ज़्यादा गरम रहेगा तो आप हाथों से मिक्स ना करें, आप इसे चम्मच वगैरह से मिक्स करें। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब आप इसे हाथों से मिक्स करें, लेकिन हाथों से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये बहुत अच्छे से जो हमने इसमें गुड़ चंसूर और जो सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हुई हैं वो एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके आप इसे हाथों से खूब अच्छे से मिक्स कर लें और ये बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। ये देखिए हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। इस तरीके आप हाथों में थोड़ा सा इसका बैटर लेके और इस तरीके आप दबाते हुए आप इसे गोल लड्डू का शेप दे देंगे। देखिए और ये बहुत ही आसानी से बनके रेडी हो जाता है। ये देखिए जो लड्डू है हमारा बढ़िया सा लड्डू बनके रेडी हो चुका है। आप इसे सर्दियों में बच्चों को भी दे सकते हैं डेली 1 लड्डू, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और आप भी डेली इसका 1 लड्डू का सेवन कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे इस लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरे इस लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। और इन लड्डुओं को एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।